मुजफ्फरपुर पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित भारत फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 38 लाख रुपए लूटकांड मामले का खुलासा कर लिया है। फाइनेंस कंपनी के यूनिट मैनेजर और बीसीएम ने ही लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लूटे गए रकम में से 30 लाख रुपया भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहवाजपुर में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 38 लाख रुपए लूटने की बात सामने आई थी। कांड के सफल उद्भेदन के लिए सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह और नगर एएसपी अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। शुरुआत में मामला पूरा ब्लाइंड था। मामला के उद्भेदन के लिए तकनीकी और मानवीय तरीके से कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान बीती रात टीम को सफलता हाथ लगी। इस घटनाक्रम के पीछे मुख्य अभियुक्त फाइनेंस कंपनी के यूनिट मैनेजर इरफान अली थे। इरफान के द्वारा ही पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। इरफान के साथ ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन गुप्ता की भी संलिप्तता थी। इन दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। साथ ही किशन ने अपने चचेरे भाई को भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार कर लिया था। 392 का, जिसमें एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसमें 38 लाख रुपए की लूट की बात प्रकाश में आई थी। मामला चूंकि काफ़ी संवेदनशील था और जो लूट की राशि थी वो काफ़ी बड़ी थी, इसको देखते हुए सिटी एसपी साहब के निर्देशन में, अनुश्रवण में और एएसपी जो टाउन है अवधेश दीक्षित, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें अहियापुर के थानाध्यक्ष रोहन थे और जो डीआईयू के प्रभारी हैं लाल किशोर थे, और दोनों ही की पूरी टीम इसमें लगातार कार्य कर रही थी। चूँकि शुरू में केस पूरी तरीके से ब्लाइंड था, तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान के आयाम और तरीके हो सकते हैं वो सभी हम लोग इसमें कर रहे थे। और कल देर रात्रि इसमें इस टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इस घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य अभियुक्त थे वो इस जो माइक्रो फाइनेंस एजेंसी है, इसके जो यूनिट मैनेजर हैं, इरफान नाम है उनका, वो थे। इसकी प्लानिंग उनके द्वारा तैयार की गई और इसमें इनके एक साथी और थे जिनका नाम किशन गुप्ता है, जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर है उसी कंपनी में। उनको इन्होंने साथ में लिया। इन दोनों लोगों ने मिलकर घटना के 2 सप्ताह पहले इसकी प्लानिंग की और प्लानिंग में ये तय था कि जिस दिन राशि काफ़ी ज़्यादा होगी उस दिन घटना को अंजाम दिया जाएगा। जो किशन गुप्ता हैं, उन्होंने अपने चचेरे भाई से संपर्क स्थापित किया और उनको तैयार किया इस घटना को करने के लिए। और इन्होंने घटना के 2-3 दिन पहले ही 2 नए सिम परचेज किए, जिसमें एक सिम अपने पास रखा और एक सिम अपने चचेरे भाई को दिया, और दोनों सिमों का प्रयोग केवल आपस में ही बातचीत करने के लिए किया। घटना के दिन घटना को कारित करने के लिए किशन के जो चचेरे भाई हैं, जो अभी फरार हैं, वो आए, और जो यूनिट मैनेजर हैं इस ब्रांच के, इरफान अली। यूनिट मैनेजर 3-4 ब्रांच पे एक होते हैं, इरफान अली, ये दोनों लोग आए वहाँ पे घटना करने के लिए। चूँकि दोनों लोग नकाब पहने थे, इसलिए जो सहकर्मी थे वो नहीं पहचान पाए। जो किशन गुप्ता हैं वो पहले से बैंक में मौजूद थे, एजेंसी के अंदर मौजूद थे, और इन सब की मिली भगत से लगभग 37,90,000 रुपया ये लोग लूट के ले गए। इसमें हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक किशन गुप्ता हैं, दूसरे इरफान अली हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे एक अभियुक्त जो किशन गुप्ता के चचेरे भाई हैं, वो फरार हैं। जो मोबाइल लूट के ले जाए गए थे अपराधियों के द्वारा, जिनकी संख्या 3 थी, उन तीनों मोबाइल को भी जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त एक हथियार चाकू, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त जो लूटी गई राशि थी, उस राशि में से 30,23,270 रुपये भी हम लोगों ने जब्त किए हैं। जो शेष राशि लगभग 6 से 7 लाख बच रही है, उसकी बरामदगी के लिए और एक अभियुक्त जो शेष है उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो प्लानिंग थी, क्या किसी वेब सीरीज और फिल्म को देख के लोग बनाए थे या उसके बारे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कहाँ थे? इन लोगों की जो प्लानिंग बनाने का तरीका, तो जो पहले पूर्व में कुछ राज्यों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहां किसी निजी कर्मी के द्वारा इस प्रकार को घटना को अंजाम दिया गया और वो किसी तरीके से नहीं पकड़ पाए, उन सारी घटनाओं से प्रेरित होकर इन लोगों ने इस घटना को। राशि कहाँ से बरामद हुई है? राशि इसमें जो इरफान अली हैं, उनकी ससुराल है मोतिहारी में एक जगह पे, वहाँ से बरामद की गई उनके घर से। नहीं, उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। चूँकि ये ऐसी एजेंसी में काम करते हैं तो कई बार कैश रहता है, तो वो लोग यही जानते थे कि इस जो एजेंसी है उसका कैश है। इन दोनों के अलावा अन्य भी संदिग्धता है। हाँ, एक व्यक्ति और इसमें अभी बाकी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग। लूटी गई राशि में क्या योजना ये लोग बना रहे थे, कहीं खपाने के लिए या कहीं? अभी तक इनका इतना ही प्लान था कि इसमें टोटल 3 लोग थे और इनका तीनों का इक्वल बंटवारा इन लोगों को करना था। जैसे इसमें लगभग 37 लाख रुपए, तो 12.25 लाख के लगभग पर व्यक्ति अपना हिस्सा लेता है। सर, इस तरह का घटना कारित किया कि इससे पहले भी कहीं किसी तरह का किए हों
इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। हम लोग इसमें जरूर काम कर रहे हैं। वैशाली से हम लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं और जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ वर्षों पहले गरौल में सेम माइक्रो फाइनेंस एजेंसी में एक घटना घटित हुई थी लूट की, और संयोग से उस वक्त ये दोनों कर्मी वहाँ पदस्थापित थे। तो जो पुलिसकर्मी है जो काम उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग इसमें जो वरीय पदाधिकारी है उनको तो लिख ही रहे हैं पुरस्कार की अनुशंसा के साथ लिए, और साथ ही जो आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को जो इस SIT को देख रहे थे, सिटी SP साहब और SP साहब, इन दोनों लोगों को पूरी टीम के लिए 25,000 रुपया लीजिए। पूरी टीम बधाई के साथ सर इधर देखा जाए। ये अभी तो 25